चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर नंबर 14 आपके सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट अदा करता है, क्या? रोल। चैप्टर नंबर 14 चैप्टर नंबर 14 इसमें क्या होता है? इसमें हिंदी बोलते हैं प्रैक्टिका। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिका बोलते हैं। प्रैक्टिका इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको सिर्फ दो बातों को बताना चाहिए। इसमें सिर्फ दो बातों को बताना चाहिए। क्या? प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नॉट इक्वलिटी क्या होता है? 1। प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नॉट, इसको क्या बोलते हैं? नो। इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। इसको बोलते हैं बार। इसे बोलते हैं हम यस। जिसके ऊपर बार है उसको बोलते हैं क्या? उसको नोट बोलते हैं। इसको बोलते हैं, इसको हम यस बोलते हैं। ठीक है? जिसके ऊपर बार है उसको नोट बोलते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको यस बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ई क्या होगा, मतलब हम 1 में से प्रोबेबिलिटी नॉट माइनस कर देंगे। क्या है बात सही लिखी मैंने? सर ये बात सही लिखी है सर। इसको साथ साथ कॉपी नोट करते रहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए, और वैसे भी बहुत आसान है। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं होगा, इससे आसान कोई भी चैप्टर नहीं होगा आपके पास। ठीक है? क्या कहा मैंने? प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वलिटी क्या होता है? 1 होता है। पेपर में ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। वहां पे क्या लिखा होगा? वहां पे 0 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 भी आ सकता है और 1 भी आएगा। तो हमेशा वहां पे क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। आपके पास एक गैजेट पर है स्टूडेंट का, उसमें ये लिखा हुआ है, एक बार चेक करना ऑप्शन टाइप में। वहां पे ई है, ई नोट है, पूछा गया है कि 1 है या 0 है या 2 है या 3 है। 1 है, 1 है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद सेकंड नंबर, अगर आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी नोट, नोट क्या बनेगा फिर? क्या बनेगा फिर? 1 में से यस को माइनस कर देंगे। अगर आप यस निकाल रहे हो तो नोट माइनस करना है, अगर नोट निकालना है तो यस माइनस करना है। कुछ बात समझ में आई है? यस सर। चलिए अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूं कि प्रोबेबिलिटी गिवन आपके पास 0.95, आपसे पूछा गया है नोट कितना आएगा? नोट कितना आएगा? कोई बता सकते हैं? 0. कैसे करोगे? देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो इसको 100 मानते हैं। अब 100 में से 95 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 0.5। यानी कि कितना आएगा? हम निकालेंगे कैसे? 1 माइनस ये करके 1 माइनस आपके पास यस कितना है? कितना आपके पास? 0.95। तो कितना आएगा? 1 में से 0.95 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 0.05। 0.05। बात समझ में आई है? और ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, ये नहीं कि मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। यही सेम टू सेम पॉइंट के बाद अगर 100 है, 2 0 है तो 100 में से माइनस करना है। अगर पॉइंट के बाद 1000 है
यानी 0.3 अक्षर लिखे हुए हैं तो आपने 1000 में से माइनस करना है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन, बात को समझना, आपसे पूछा गया है 0.889 और आपसे पूछा गया है, ये आपके पास गिवन है, नोट आपसे पूछा गया है, आंसर कितना आएगा बताइए सभी, आंसर बताइए सभी। 1000 में से माइनस करना पड़ेगा, क्यों 1000 में से क्यों माइनस करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, बताइए फिर 0.11 कितना आएगा भाई, 0. कैसे करोगे, 1 में से माइनस करना है, 1000 में से माइनस करना ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 1000 में से माइनस करना, 1000 में से माइनस करिए 889 कितना आएगा 0.011 कितना आएगा, कितना ये वेदिका नहीं बतानी है, कितना 0.111 चेक करिए सब, ये क्या आ रहा है, यस सर 1000 में से 889 माइनस कर दिया कितना आएगा, यही तो है 0.111 बात में आएंगे। यस सर। और एक बात आपने याद रखनी है, और साथ में एक बात आपने याद रखनी है, क्या कि मैंने क्या लिखा है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। मतलब कि क्या कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा, और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा, 1 से ज्यादा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं, मतलब क्या 1 से ज्यादा मतलब क्या, 1.2 आ सकता है, 1 आ सकता है ना, 1 से कम आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, मतलब क्या हमेशा आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, 0.95 आएगा, 0.95 आएगा, कुछ भी आएगा, आएगा तो आएगा पॉइंटों में, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। कैसे बात बता रहेगी आपको ये, क्योंकि या तो आज बारिश होगी या नहीं होगी, दो ही तो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, ये दो ही तो प्रोबेबिलिटी होती है चीजों की। हाँ, इसलिए हमेशा आंसर 1 से तो कम आएगा, 0 से ज्यादा आएगा, 0 से ज्यादा मतलब डेसिमल में आएगा सब चीज, और माइनस में कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये था आपके पास एक टॉपिक इस प्रकार, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है। अब करेंगे हम कार्ड्स वाले क्वेश्चन, नहीं कार्ड्स वाले करेंगे, सबसे पहले करेंगे बॉल्स वाले क्वेश्चन या मार्बल्स वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसे नोट करिए से भी रख कर दो, हो गया सभी का, वंशिक हो गया ना, तो दिक्कत नहीं आएगी रखते वक्त। अब वो करेंगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में 4 नंबर आते हैं, और आते ही आते हैं, जिसको कोई नहीं छोड़ सकता। देखो क्वेश्चन अपना बना लेते हो एक, ठीक है, आपके पास एक बैग में आपके पास कितनी बॉल्स हैं, बना लो अपने आप कितनी। देखो आपके पास व्हाइट बॉल है कितनी, 5 ठीक है, पहले का मैंने ब्लू 7 जो तुम कहते हो वही देते हैं। फिर आता है ग्रीन 4 कितना 4 कितना 4 लिख दिया, ठीक है। फिर का मैंने ब्लैक 6 ठीक है। सबसे पहले आपने करना क्या है, इन सब का टोटल करना है। टोटल कितना आएगा, कितना टोटल आएगा भाई, काउंट करो। 22 हाँ भाई, 6 और 4 10 यानी टोटल आपके पास टोटल कितनी आई है 22। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, बात को समझना। फर्स्ट पार्ट पूछा गया आपसे प्रोबेबिलिटी
व्हाइट बॉल। हाँ जी बताइए, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है, ऐसे लिखना पेपर में भी, प्रोबेबिलिटी को P लिख कर लिखना है ब्रैकेट में जिसकी पूछी गई है, इक्वल टू व्हाइट बॉल कितनी है आपके पास? 5/22। 5/22। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, 5/22 करेक्ट। अब आपसे पूछा गया है सेकंड पार्ट में, नोट रेड। चलो नोट रेड बताओ भाई, नोट रेड बताओ भाई, है कोई किसी में दिमाग? सॉरी 0 बाय 0 खाली 0 है। 0 है खाली 0। खाली रेड नोट रेड ना लिखो अभी यहाँ पे, तो है ना, क्योंकि अभी रुको, इससे थोड़ा तुम थोड़ा पागल हो जाओगे। हम पूछते हैं रेड बॉल। अब बताओ भाई, 0 क्योंकि आपके पास इसमें रेड है, नो सर। रेड है इसमें, नो सर। जो चीज होती है इम्पॉसिबल उसका आंसर कितना आता है? 0 आता है। बात याद रहेगी ना, क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है ही नहीं भाई। देखो व्हाइट बॉल है आपके पास, ब्लू है आपके पास, ग्रीन है आपके पास, ब्लैक है आपके पास, लेकिन आपके पास रेड तो नहीं है ना। जो चीज हमारे पास है ही नहीं ना, उसका आंसर आता है 0। उसकी समझ आए, नोट रेड का सर आंसर बना होगा। कितना आएगा? 1 नोट रेड का बना होगा ना। बॉल क्या आएगा? क्यों सर इसमें पूछा नोट रेड, नोट एनी रेड तीन नहीं, टोटल 22 है, 22/22। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। अब देखेंगे, अब करेंगे थर्ड पार्ट। बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है, ये बात होती है पढ़ने में, ये बात होती है नोट रेड। बहुत बढ़िया। देखो अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है? नोट रेड बॉल को छोड़कर सबकी निकालनी है। सब कितने हैं? 22 देखो नोट रेड बॉल 22/22 यानी कि रेड को छोड़कर, रेड तो मेरे पास है ही नहीं, तो पूछी किसी गई है? नोट रेड। रेड को छोड़कर सबकी बता दो। 22 22 आंसर इज 1। और क्या प्रोबेबिलिटी 1 कभी आ सकती है? आ सकती है, पॉसिबिलिटी है कुछ। आंसर 1 आ सकता है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं आ सकता ऐसी कंडीशंस में। देखो ये क्वेश्चन बन गया ना। नंबर 4 ब्लैक बॉल बताओ भाई, 6 कितनी आएगा? 6/22। कितनी आपके पास? 6/22। क्या ये बात सही है? आ सकता है ऐसे? बताओ, ऐसे भी आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि आपके पास मैंने अब कुछ देर बाद एक क्वेश्चन करेंगे हम। आपके पास 14.1 में कुछ है ना, ये स्टेटमेंट की बना, स्टेटमेंट वहां से प्रूव हो जाएगी ये वाली बात है ना, वहां से प्रूव हो जाएगी कि 1 आ सकता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर है इसमें 12 क्वेश्चन है इसमें। ये बात समझ में आई ना? ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी किसी को भी? इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी? नोट करनी है। वन ही नोट कर लीजिए फास्ट।
करेक्ट बिल्कुल करेक्ट आ सकता है ऐसे। पर बोलोगे इन क्वेश्चन इतना दिमाग चाहिए ना बस, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए। जल्दी नहीं आया चल तो हम देख कर पड़ोगा ये जो है ना देखो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर है 12, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बात को समझना। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है। इसमें आपके पास इसमें 1 to 8 तक काउंटिंग लिखी हुई है। जो जैसे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इसमें काउंटिंग लिखी हुई है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 8 नंबर की बात सुनने का प्रयास करना भाई। इसमें 8 कितनी बार है? इसमें 8 कितनी बार है? एक बार। 1 से कितना आएगा? एक बहुत बढ़िया, आगे समझ में बात समझ में आई। इसमें 8 कितनी बार था भाई? 8 तो मेरे को एक बार ही दिखा ना, आपको भी एक बार दिखाई दे रहा होगा, तो 1/8। अब ये मत लिखना 8/8, बस 8 नंबर है। इसमें 8 कितनी बार है? एक। इसमें 8 सिर्फ एक बार था, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1/8। देन उसके बाद सेकंड पार्ट बहुत प्यारा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। ओड नंबर 4/8। बताओ। अब बताओ इसमें 1 से लेके 8 में ओड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? पहले मेंशन करो कितने होते हैं भाई? 1 3 5 7। ये कितने हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं। तो कितना आएगा? 4/8। आंसर इज 1/2। बहुत बढ़िया, ये बात। नंबर 3 क्वेश्चन में पूछा गया आपसे अ नंबर ग्रेटर देन 2। बताओ भाई, मतलब क्या? वे नंबर निकालने जो 2 से बड़े हैं। 2 से बड़े कितने हैं इसमें? 6/8। आप ही बताओ भाई, इसमें 2 से बड़े नंबर कितने हैं? 6 हैं। कौन शुरुआत कौन कहां से है? 2 से शुरुआत कहां से है? 3 से है। यानी कि 3 4 5 6 7 और एक 8। कितना आ गया? 6/8। आंसर इज 3/4। बात समझ में आई कुछ? नंबर 4 प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अ नंबर, बात समझने का प्रयास करना। अ नंबर लेस देन 9, मतलब क्या? 9 से छोटे कितने हैं इसमें? 8/8। 9 से छोटे कितने हैं इसमें? 8 है। 1 से लेके 8। काउंटिंग करनी है। कितना आएगा? 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8/8। आंसर इज 1। तो आंसर कभी 1 आ सकता है? यस, आंसर 1 आ सकता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन अभी कराया है। आंसर 1 आ सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा कभी आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, इतनी बात। कुछ बात समझ में आई है? अब एक और क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन नंबर 30 तेरा नंबर। इसको नोट कर लीजिए। कार्तिक इसको लिख लो भाई, बाद में बहुत काम आएंगे। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई किया करो, मस्ती के भागे पूरी। कुछ बातें ऐसी होती है जो दिन रखनी पड़ती है, लेकिन इसको याद करो अच्छे से, ठीक है ना?
तीन दो तीन क्वेश्चन आने के बाद देखो 10 हाँ जी क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर अब चलेगी मस्ती मस्ती था पढ़ाई क्वेश्चन नंबर 13 नंबर 13 नोट हो गया सभी का अब समझ में आ रहा कुछ आवाज भी ठीक आ रखी होगी मेरी अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 जिसे पूछूंगा दांत मत निकालना अ डाई इज थ्रोन आपके पास एक डाई है डाई नंबर कितने होते हैं कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 काउंटिंग है 6 तो होते हैं काउंटिंग बताओ ना एक डाइस में आपके पास एक डाई होती है 1 2 3 4 5 6 जब भी आपको लिखी एक डाई लिखी हुई तो आपने काउंटिंग दिमाग में सोच लेनी है 6 तक 1 2 3 4 5 6 अब प्रोबेबिलिटी पूछी गई है जिसे पूछूंगा वो बताएगा प्रोबेबिलिटी बतानी है अ प्राइम नंबर बताओ भाई बताएगा कार्तिक कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज प्राइम नंबर 3 राइट नहीं आंसर तो आ गया 3 है लेकिन प्राइम नंबर होते कौन से है शुरुआत कहां से होती है प्राइम नंबर की 1 गलत 2 2 4 गलत 3 3 से होती है सर 5 6 सर जी 2 फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 0 सर जी मैं बताऊं 2 3 5 देखो जो प्राइम नंबर होते हैं ना प्राइम नंबर उनको बोलते हैं भाई प्राइम नंबर को बोलते हैं जो केवल अपने ही पद करते हैं फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2 3 5 देखिए हमें 6 तक बताना ना तो 2 3 5 कितने काउंटिंग हो गई है 3 तो 3 बाय 6 तो आंसर कितना आएगा 1 बाय 2 बात समझ में आई हाँ कार्तिक यस सर बहुत बढ़िया अब पूछी गई आपसे पूछे गए आप पता लगा प्राइम नंबर कौन से होते हैं इनको नोट कर लीजिए इन चीजों को प्रोबेबिलिटी पूछी गई है अ नंबर lie between 2 and 6 मतलब क्या 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रखे हैं 2 और 6 के बीच में नंबर कितने आ रखे हैं एक 3 आता है एक 4 आता है एक 5 आता है कितने नंबर आए हैं 3 बाय 6 आंसर इज 1 बाय 2 बहुत बढ़िया भाषा में बच्चे यस उसके बाद नंबर है थर्ड पार्ट एन ओड नंबर बताओ भाई 1 से 6 में 1 से लेके 6 में कितने ओड नंबर्स आते हैं और कौन कौन से आते हैं बताओ भाई कौन से होते हैं ओड नंबर 1 होता है 3 होता है 5 7 है इसमें ना 2 सर कितना आएगा 3 बाय 6 आंसर इज 1 बाय 2 बात समझ आई है हाँ जी ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी और क्वेश्चन पेपर में आएगा ये 100% ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और ऐसी ही लैंग्वेज में लिख के आनी है लैंग्वेज बिल्कुल सेम टू सेम लिख के आनी है बिल्कुल सेम टू सेम कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की ठीक है चलो आज के लिए काफी है और क्वेश्चन कल करेंगे ठीक है ओके सर जय श्री श्याम जय माता दी।